हेलो गाइज, आप सभी को आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ माया मूवी। जी हाँ, आप लोग सही सुना, माया मूवी। माया मूवी एक ऐसा मूवी है दोस्तों, आप सब देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। इसमें हॉरर का सीन ऐसा ऐसा दिखाया गया है कि देखकर आप लोग बहुत ही अचंभव हो जाएंगे दोस्तों। इसमें डरावना सीन भी है और दोस्तों इसमें सर कटा हुआ रहता है और वो किसी को मार रहा होता है, ऐसे ऐसे भी सीन इसमें दिखाया गया है दोस्तों। और एक थिएटर रहता है, उसमें भी वो मौत हो जाता है दोस्तों। इस मूवी को देखने वाला जो रहता है व्यक्ति, वो भी मौत हो जाता है। आखिर इस मूवी को कैसे बनाया गया, आखिर इस मूवी में क्या बात है जो कि सभी डर रहे हैं इस मूवी को देखकर। दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये वीडियो पूरी तरीका से रिव्यू हम इस मूवी को करेंगे। आप लोग बस हमारे चैनल पर बने चलो रहें। अब इस कहानी आपको को मैं हम सभी शुरुआत चीज़ करता हूँ और बताएंगे पूरी और विस्तार धीरे से से मैं बताएंगे बताता और हूँ। पूरी दोस्तों कहानी एक बताएंगे। पुरानी हवेली दोस्तों होता मैं है और बता उस रहा हूँ कि हवेली ये में वाला ये दोनों वीडियो ताश देखकर खेल रहा आप था। वो लोग ये भी कहता है चौंक कि जाएंगे कि तुम कैसे माया की कैसे कहानी हॉरर का सुनोगे, सीन तो इसमें ये बोलता दिखाया है गया कि हाँ दोस्तों। मैं जी सुनूंगा। हाँ, बोलता है कि चलो अगर अब 3 बार शुरुआत कर। तुम माया का नाम लोगे तो यहाँ पे माया आ जाएगी, ऐसा वो कहता है। तो लेकिन वहाँ पे दोस्तों ये माया आ 3 बार जाता माया है का नाम दोस्तों, लेता अंधेरा है तो वहाँ कर पे देता है चारों ओर कमरा को, और वहाँ पे देखता है कि सही में माया आ गया है। अगर ऐसा उसे फील महसूस होता है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों अब भी कि ये यूट्यूब पे उपलब्ध है। आप सब अगर देखना चाहते हैं इस मूवी को तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि इस वीडियो को देखने का एक ही पर्पज़ है। अगर आप लोगों को डर नहीं लग रहा है तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इस मूवी का जो सीन दिया गया है, एक प्रोड्यूसर रहता है और एक उसका जो एक्टर रहता है, वो इस वीडियो को बनाता है। वो इस फिल्म को माया नाम का एक फिल्म बनाता है और उसको रिलीज करवाना चाहता है दोस्तों। लेकिन ये माया है कि नहीं है, ऐसा कन्फ्यूजन इसको बना रहता है। माया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ ऐसा इसका मानना है। लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि माया नाम का होता है लेकिन भूत, लेकिन एक हवेली की और रहता है और वो अलग में रहता है दोस्तों। ये प्रोड्यूसर उसी पे एपिसोड बनाता है और उसको खोजता है। और इधर ये माया जो रहती है भूत, उसकी बेटी ये है। जी हाँ दोस्तों, ये हीरोइन जो है उसकी बेटी का रोल निभाई है, जो कि बहुत ही अच्छी है दोस्तों। ये प्रोड्यूसर उस फिल्म को रिलीज करवाना चाहता है और कहता है कि मैं इस फिल्म को रिलीज करवाऊँगा। और ये प्रोड्यूसर उसको भी हायर करती है और बोलती है तुम एक्टिंग करो, मैं एक्टिंग कर को तभी तुम्हें से एक्सेप्ट करूँगा। दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि उसके कमरे में कुछ महसूस होता है, जैसे ही लाइट है ना ऑफ हो जाता है। आखिर लाइट ऑफ हो जाता है तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना भूत है। तो उसे ऐसा महसूस होता है, तो प्रोड्यूसर के साथ जो असिस्टेंट रहती है वो बताती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा उसे महसूस हो रहा है। तो वो सोचने लगती है, कहती है कि मैं कैसे मैं बताऊं और मैं कैसे मैं जानूं, ऐसे वो बात बोलते हैं। और इधर ये जो उसका पति है ये अलग रहने लगता है और ये एक कहानी का राइटर है और ये कहानी लिखने लगता है। बोलता है कि माया बहुत ही विचित्र कहानी है जो कि माया का नाम नहीं भी लेना चाहिए। ये प्रोड्यूसर बोलता है कि अगला एपिसोड मुझे निकालना है और इस एपिसोड के लिए मुझे वीडियो बनाना है। तो ये कहता है कि माया एक बहुत पुरानी हवेली रहता है, वहाँ पे सारे पागलों को ब्रिटिश के समय में रखा जाता था, लेकिन उस पे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे गलत दवाई दिया जाता था, जिसके कारण वहाँ पे एक माया नाम की लड़की जो ब्रिटेन के रहने वाली थी वो रहती है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के रहने वाली रहती है और वहाँ पे वो जाती है, लेकिन दोस्तों उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और वो पेट से रहती है। जी हाँ दोस्तों, वो माया जब वो मर गई तो उसे दफन कर दिया जाता है और उसके साथ एक गुड़िया और एक बुक और 16 करोड़ का एक हीरा उसके साथ दफना दिया जाता है। आखिर इस माया के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आप सभी को, जब प्रोड्यूसर इस कहानी को यानी कि आगे एपिसोड बनाना चाहता है तो वो एक टेम्पू धर के
और उसके दोस्त के हीरो के दोस्त के साथ ही वो चले जाते हैं, लेकिन हीरो को कुछ महसूस होता है कि कोई ऊपर से कूद रहा है। जैसे ऊपर देखता है तो दोस्तों सही में ऊपर से कोई कूदना चाहता है, लेकिन दोस्तों जैसे उसके ये पास जाता है तो वहाँ से गायब हो जाता है। दोस्तों खड़ी तो रहती है वहाँ पे, लेकिन दोस्तों वो भूत रहती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि ये फिल्म बहुत ही विचित्र कहानी की तरफ से बनाई गई है दोस्तों। इसमें कल्पनाशील आदि का सीन भी दिया गया है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इस मूवी को बनाने में बहुत ही समय लगा होगा, और इस मूवी को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर का जान भी गया है। दोस्तों इधर माया बहुत ही घबरा जाती है और बोलती है कि आखिर ये क्या है, आखिर ये कैसे है, ये क्यों है, तो उससे पता चलता है। दोस्तों ऐसा ऐसा सीन इसमें दिखाया गया है कि जिसे आप देखकर बहुत ही अचंभव हो जाइएगा और इसमें घबराहट का फील होगा। इस मूवी को देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अगर आप इस मूवी को देखिएगा तो बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर आप सब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें डरावनी सीन बहुत दिया गया है, जिसे देखकर आप सभी को लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों ऐसा हकीकत में हुआ होगा, तभी तो ये मूवी बनाए हैं। इस मूवी को बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे भी उठाने पड़े, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ, इधर जो ये हीरोइन रहती है, रोल करती है, रोल निभाती है, इसके पास ना तो रुपया रहता है ना और कुछ रहता है दोस्तों। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि इसके पास ना तो रुपया रहता है ना और कुछ रहता है, और ये लड़की बहुत ही तंगी रहता है रुपये लेके, तो ये बहुत ही परेशान हो जाती है और बोलती है कि मैं कैसे करके किसी तरीक़ा से मैं इस चंगुल से निकलूं। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूं आप सभी को कि जब ये प्रोड्यूसर के पास जाती है तो प्रोड्यूसर उसे रुपया नहीं देता है, तो बहुत ही निराश होती है और वो बहुत ही चिंतित हो जाती है। जब प्रोड्यूसर यानी कि टेम्पो से उतरता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे अब उसकी कबर खोदूँगा और उसे पता लगूँगा कि स्टेचर पे कौन बैठी है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ, पूरी तरीक़ा से अंधेरा का सीन हो जाता है, कोई नहीं दिखाई देता है वहाँ पे। आखिर ऐसा सीन दोस्तों, ऐसा सीन अगर आप भी देख लीजिएगा तो बहुत ही अचंभव हो जाइएगा दोस्तों। डरावना सीन है दोस्तों, हॉरर का सीन है यहाँ पे। यही वाला सीन देखकर लोग पब्लिक पूरी ताली बजा रहे थे, और इसका सीन देखकर ही पूरी तरीक़ा से अच्छे सीन है दोस्तों। हॉरर का सीन है कि डर आपके अंदर घुस जाएगा दोस्तों। ऐसा सीन जब सुबह होता है तो हीरो देखता है उसका ऑटो टूटा रहता है, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ, जब इसको पता चलता है कि वहाँ से मेरा दोस्त बहुत ही तरीक़ा से पूरी तरीक़ा से आया है, तो ये सुनकर बहुत ही अचानक छत के ऊपर देखता है तो उसका दोस्त ऊपर रहता है, लेकिन इसको पता नहीं रहता है किसी का दोस्त है। दोस्तों ऊपर से जब कूदता है तो कहता है कि ये बोलती है कि मैं पता लगा लूँगा कि कौन है, लेकिन दोस्तों कुछ ही क्षणों में ऊपर से उसका गिर जाता है दोस्त और वो लाश बन जाता है दोस्तों। उसका दोस्त मर जाता है दोस्तों। इस फिल्म को जो भी बनाया, जो भी स्क्रिप्ट, जो भी यानी एक्टिंग किया दोस्तों, इसमें भी उसको मरना पड़ा दोस्तों। ऐसा ही फिल्म, ऐसा ही करेक्टर, यानी कि अगर आप लोग इसमें करेक्टर में घुस जाए तो ऐसे सीन को देखकर बहुत ही अचंभा लगता है। लेकिन दोस्तों ये किसी और से प्यार करती है, लेकिन उसकी शादी हो जाती है, ये तब पर भी उसको तंग करती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सीन नहीं देना चाहिए यहाँ पे। लेकिन दोस्तों दे दिया तो कोई बात नहीं, अच्छा ही सीन है जैसे भी सीन है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप सभी को, जब प्रोड्यूसर को इसको भी पता चलता है कि वो हीरा बहुत ही कीमती है, तो ये भी लो में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो जगह है जो जगह पे बहुत सारे हॉरर का सीन है, और इस हॉरर का सीन को देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि जो भी इस मूवी को देखता है उसका मौत हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, आप सब सही सुना, जो भी थिएटर में बैठ कर उसका सीन देखता था उसी को पीछे मौत घबरा रहा था, चारों तरफ घूम रहा था। उसका जो मोटू उसका यानी कि हीरे को ले लेता है, और हीरे को लेने के बाद ही उसका मौत हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, उसको जो भी सीन लेता है उसका मौत हो जाता है। ये प्रोड्यूसर भी तंग हो जाता है कि आखिर ये सीन कैसा है जो कि सभी को दिखाई नहीं देता है।
जी हाँ दोस्तों, प्रोड्यूसर भी परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसा मूवी है जो कि कोई भी देखता है तो उसका मौत हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर इस मूवी को जो भी पूरा देखेगा तो उसको 5 लाख का इनाम भी रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख का इनाम भी रखा जाता है। तभी ये डायरेक्टर पूरी तरीक़ा से यानी कि घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे होगा, ये फ़िल्म कैसे रिलीज़ होगा, कोई ना कोई तो वजह हमें ढूँढना पड़ेगा। तभी आकर नून उसे चाहती है कि वो माया ही लगता है उसकी बेटी ही यानी कि रोल लेगी, तो ऐसा रोल लेगी तो तभी ये फ़िल्म रिलीज़ हो सकता है। तभी उसे दोस्तों मना लेती है और बोलती है, प्रोड्यूसर बोलते हैं कि आखिर ये मौत हो रहा है, लेकिन जो भी मूवी देख रहा है उसका मौत हो जाता है। तभी उधर से हीरोइन आ जाती है और बोलती है कि मैं इस फ़िल्म को देखूँगी, अगर मैं देख लूँगी तो तुम मुझे 5 लाख रुपया दे देना, ऐसा कुछ उसे बोलता है। लेकिन दोस्तों ये माया का ही बेटी रहती है, क्योंकि माया नाम का एक पहेली है जो कि कोई नहीं सुलझा पाया है अभी तक। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ये वाला सीन जो देखते हैं आप सब, बहुत ही अच्छे सीन है और ये थिएटर में जब बैठती है सीन को देखने के लिए मूवी को, तो दोस्तों उसे ये बहुत का सीन दिखाई देता है। वो बहुत का सीन देखकर डर जाती है और बोलती है कि ऐसा सीन कैसे हो सकता है, ये कैसे थिएटर में दिखा, जबकि ऐसा सीन का रिकॉर्डिंग हम करवे नहीं किए तो इसका सीन कैसे दिखाई देगा। तभी जाकर वो थिएटर का मालिक देखता है तो वो देख रही होती है किसी तरीक़ा से मूवी को। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी को जो भी देखा है वो ज़िंदा नहीं रह पाया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इस कहानी को में बनाया गया है स्क्रिप्ट के तौर पे। लेकिन दोस्तों कुछ ही क्षणों के बाद जब ये देखने लगती है, कुछ से भी डर का फील होने लगता है। डर का फील इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये डरने लगती है और ये घबराने लगती है। ये समझती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि इस तरीक़ा से इस मूवी को बनाया गया है कि आप लोग भी डर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी डर जाइएगा, समझिएगा कि ये कैसा सीन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ ये वाला सीन आप लोग देखकर घबरा जाइएगा बुरी तरीक़ा से। इस सीन में जब वो चली जाती है तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे गुंडा आकर उसको कब्र का खोदने लगता है और उस कब्र से कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है। और दोस्तों ये लड़की तो चली जाती है उसी कब्र के पास, लेकिन दोस्तों वहाँ पे मौजूद पहले से बहुत सारे आदमी रहते हैं जो कि चाहते हैं कि किसी तरीक़ा से मैं इस हीरा को हासिल कर लूँ। लेकिन दोस्तों उसे कुछ नहीं मालूम होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों जी हाँ, मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को कि ऐसा ही महसूस उसे होता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता है कि वो हीरा की खोज है और हीरा को खोजने के लिए वो कब्र को खोदता है। और लेकिन दोस्तों कब्र में से कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है उसे, क्योंकि दोस्तों जो जिस हीरा को ये लोग खोज रहे होते हैं वो पहले ही प्रोड्यूसर चुरा लेता है, जिसको पहले ही मोटे को दिखाता है मूवी उसी हाथ में रहता है, इसलिए उसका मौत हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं कि जो भी इस हीरे के पास जाता है और हीरे को लेने के लिए चाहता है उसका मौत हो जाता है। इस मूवी का जो सीन भी दिया गया है दोस्तों, ये स्क्रिप्ट भी दिया गया है, बहुत ही अच्छे सीन है दोस्तों। आप लोग देखिएगा ना तो यहाँ का सीन बहुत ही यानी कि हॉरर का सीन देखा है दोस्तों। यहाँ से जो लास्ट का अंतिम वाला वो भी सीन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि ये वाला सीन आपको लोग अगर देखेंगे तो ऐसे महसूस होगा कि सही में भूत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये वाला सीन जब देखेंगे तो सही में आप समझिएगा कि ये भूत है दोस्तों। ऐसा सीन है और ये दोनों की लड़ाई होता है, कहता है कि तुम कुछ ना कुछ करते हो इसलिए तुम इतना डर रहे हो। जी हाँ, जब वो खोदता है तो उसमें से कुछ घबराहट फील होता है, उसमें समा जाता है कब्र में से। ये सब देखने के लिए जाता है तो वहाँ पे कुछ नहीं रहता और उसमें से निकालता है
और उसे साफ करता है तो उसमें हीरा ढूंढने लगता है। तभी दोस्तों कुछ ऐसा फील होता है कि यहाँ पे बहुत